जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद आरुष। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद आरुष। जय सच्चिदानंद अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद आरुष। जय सच्चिदानंद अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद करिश्मा। जय सच्चिदानंद खुशी। जय सच्चिदानंद जय आरुष। करिश्मा। जय सच्चिदानंद खुशी दीदी। अगर आपको सत्संग में नहीं आने देते तो कितना दुख होता है, और खाना नहीं खाने में कितना दुख होता है। दोनों में ज्यादा दुख किसमें होता है? सच सच बताना। खाने में होता है मुझे। हाँ, बोलो। जय सच्चिदानंद आरती बा। जय सच्चिदानंद सर्वे बाळको। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। सम्यक भाई। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद गीता जय बा। सच्चिदानंद खुशी। जय सच्चिदानंद मोनिका खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करिश्मा। जय सच्चिदानंद आरती बेन। जय सच्चिदानंद गीता बेन। जय सच्चिदानंद हरियन कीर्तन। जय जय सच्चिदानंद अनन्या। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हरि कीर्तन भाई। जय जय सच्चिदानंद आरुष सच्चिदानंद। भाई। એ ખુશી દાદા ઘરે આવી ગયા? ના હજી નથી આવ્યા, કાલે આવશે, अच्छा, કાલ રજા આપશે. વિધિ ક્યાં છે? અત્યારે તો ટ્યુશન માં છે. अच्छा अच्छा, ओके ओके. હજી ટ્યુશન તો ક્યારનું પતી જાય? ના અત્યારે તો ટ્યુશન માં છે, ખબર નહીં. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. मिनेश दादा। सच्चिदानंद मिनेश दादा. जय सच्चिदानंद मिनेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. हरि कीर्तन जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मिनेश आनंद जी जय मोनिका दीदी, करिश्मा दीदी, जय सच्चिदानंद। खुशी दीदी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका करिश्मा खुशी जय सम्यक जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद देव. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आयुष जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद सम्यक भाई. जय सच्चिदानंद खुशी दीदी. जय सच्चिदानंद देव जय सच्चिदानंद सम्यक भाई. खुश मजा जय सच्चिदानंद बोलो. जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. जय सच्चिदानंद देव भाई. जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेश दादा. मिनेश आनंद जी त्रिमंत्र बुलाएगा और सब बच्चे फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय। नमो गाय. नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम।
नमो शीतलाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो मुक्कारो सवपा वपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानां च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मिनेश दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, डेली प्रेयर कौन बुलाएगा? ओके अनन्या। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और आप ऐसी परम कृपा करें कि मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी सेवा करने में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर। ओके खुशी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान प्रेयर करिश्मा जोर से, छत टूट जाना चाहिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। आपकी पनिशमेंट दूसरी बार बोलो जोर से। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके। आवाज नहीं आती है मुझे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड करिश्मा। अभी ये गलती नहीं करना। हाँ, अच्छे से खाना खाना। मम्मी को बोलना कि खा तो खाना, मेरी मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगी। ओके, होमवर्क क्या था? दादा जैसा बनने में क्या किया? ओके, दादा के जो आपको तो आपका जो फर्स्ट लाइन का रिपोर्ट है उसके संबंध में बताओ। अनन्या स्टार्ट। जय सच्चिदानंद।
आज मम्मी ने बनाया था वही खाया था, पर आज मम्मी ने मेरे और वत्सल के लिए कुछ अलग बनाया था। जो मम्मी ने सबके लिए बनाया था वो मैंने नहीं खाया था। स्पेशल क्यों बनाया? क्रिसमस क्योंकि है इसीलिए? ना, मुझे वो नहीं पसंद इसलिए। अरे, इतने सारा सत्संग के बाद मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा मीने सांझी ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं। वत्सल की सिस्टर ऐसे बोल सकती है। नहीं नहीं, वत्सल तो अभी सत्संग से ही चले गया है। उसको तो मोबाइल अच्छा लगता है, टीवी अच्छा लगता है। उसको डर लगता है। रजनी दादा बहुत लेसन पूछते रहता है, इससे डर जाता है, ऐसा लगता है। तो क्या, तो फिर वो पटेल उसका सरनेम बदल दो, पटेल निकाल दो। समझ गई अनन्या? हाँ। उसको बोलो चेंज योर सरनेम। होमवर्क नहीं किया तो भी आने का। मम्मी कहती है पर वो नहीं आता। किधर बैठा, किधर? बुलाती हूँ अभी। ओके, नेक्स्ट खुशी अहमदाबाद। सच्चिदानंद, मेरा लघुत्तम भाव है तो आज मैं लघुत्तम भाव में रही थी। क्या किया आप लघुत्तम भाव में रहने के लिए? सबसे छोटी रही हूँ। मैंने सबका सुना, किसी को बैक आंसर नहीं किया? नहीं, और आज क्रिसमस पार्टी थी ट्यूशन में, तो मैंने मैम को हेल्प की थी काम कराने में। हेल्प किया था, बहुत अच्छे। ओ मोटा भाई, जय सच्चिदानंद। ओ मोटा भाई आ गया, तो बराबर मोटा हुआ है लॉकडाउन में। हाँ, इसलिए वो नहीं देखो आता, सबको पता चल रहा है, इसलिए नहीं आता। अनन्या तो उसके सामने कितनी छोटी दिखती है। छोटी लगती हूँ। हाँ, लेकिन ये, अरे वत्सल बेटे, आप पावरफुल स्ट्रांग नहीं है क्या? हाँ, फिर हमारे सच्चों को आपको स्ट्रेंथ नहीं देने की है, पावर नहीं देने का है। देने का। हाँ, फिर आओ ना, बच्चों को थोड़ी हिम्मत मिले। तो होमवर्क नहीं किया तो भी आने का। हाँ, क्या नहीं? होमवर्क नहीं किया, रजनी दादा ने होमवर्क दिया और नहीं किया तो भी आने का। काल थी आवीस। अरे वाह, अरे क्लैप। आज 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 मैरी क्या है? मैरी क्रिसमस क्लैप भाई आज। और एक फर्म डिटर्मिनेशन हो गया। वेरी गुड। चलो। रजनी दादा पूछे तो बोला कि होमवर्क नहीं किया है। हाँ, वो तो क्या है, होमवर्क तो मैंने क्या, परमिशन दिया ऐसा बोलना, लेकिन आना जरूर। लघुत्तम भाव। ओके, वेरी गुड। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा जो मैंने चूज किया था वो है लघुत्तम भाव, पर आज मैं नहीं रही थी क्योंकि मम्मी ने कहा था, मम्मी कुछ और बनाने वाली थी खाने में, तो मैंने कहा मेरे लिए डोसे बना दो, मसाला डोसा जैसे होटल में बनता है। तो मैंने कहा कि आप बना लो, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी। पर मम्मी ने जब बुलाया तो मैं हमें मस्का मारने लगी कि आप बहुत अच्छी बनाती हो, इसलिए मैं पेड़ा बना गया और मम्मी ने कहा नहीं ठीक है मैं बना लूंगी। चलो, ये ऑब्जर्वेशन आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन एक और बात समझना है कि ये कुदरत है ना, नेचर, प्रकृति, हाँ वो हमारे लिए है, वो हाँ हमारे लिए काम करती है। लेकिन जब हमसे गलती हो जाती है ना, हाँ तो हमारी इच्छा विरुद्ध वो काम करती है। उसका हाँ मतलब क्या है कि आपको अंदर से भाव करने का कि आज मम्मी को मसाला डोसा बनाना चाहिए। हाँ, हाँ और बोलने का नहीं, बिल्कुल बोलने का नहीं, सीक्रेट। और पूछो कि मम्मी क्या बनाने वाली है, तो समझ लो कि आज मैंने कोई गलती की है, इसके लिए मेरी इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा है, अब प्रतिक्रमण करो उसका। समझ हाँ गए? फिर हाँ देखो, फिर ऐसे करते करते आप इतने पक्के हो जाएंगे कि यहाँ इच्छा करेंगे और मम्मा बोलेगी चलो ना आज ये बनाऊं मैं, तो आपको अंदर से मजा आएगी, क्या बात है, जय हो दादा भगवान करेंगे। ये दादा भगवान ने साइंस खुला किया है।
तो हाँ। किसी के साथ अगर आप बोलेंगे और मम्मी ने बनाया नहीं खाएंगे तो उनको कितना दुख होगा, और हमको सुखी होना है, हाँ। तो ये अगेंस्ट हो गया ना। हाँ, हो गया। मीनेश जी सही है, बराबर एकदम सही है। बोलो ऐसा बताया है। ओके, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा रिपोर्ट में लिखा है दादा टू बिकम दादा भगवान ने एडजस्ट एवरीवेयर लिखा है। आज मैंने एक बार एडजस्ट नहीं की। किसके साथ? दीदी के साथ। क्योंकि वो आपके साथ एडजस्ट नहीं होती इसलिए। वो नहीं हुई थी इस बार। नहीं, लेकिन दीदी आपके साथ एडजस्ट नहीं होती है इसीलिए आप दीदी के साथ एडजस्ट नहीं हुई, वो पूछ रहा हूं मैं। टिट फॉर टैट बोलते हैं ना। आज हो जाती है, वो एडजस्ट हो जाती है। वो एडजस्ट होती है लेकिन आप एडजस्ट नहीं होती है। हाँ, आज मैं जब स्कूल से असाइनमेंट मिला था मुझे, तो मैं क्या तो मिला था? दीदी स्कूल से क्या मिला था? हॉलीडेज चल रही है ना, तो इसलिए वैकेशन में असाइनमेंट मिला था, हमें होमवर्क मिला था। वही लिख रही थी तो दीदी बीच में आकर मेरे पेन उठाने लगी, पेंसिल स्केल ये सब उठाने लगे, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं उस समय एडजस्ट नहीं कर पाई। अच्छा, यानी आपकी आपकी दीदी शरारत भी करती है ऐसी, है ना आपके साथ? हाँ, उसका वेकेशन है ना, इसलिए वो बहुत खुश है। तो कुछ उसको भी। बोलो ना कि मुझे मेरे वेकेशन होने दो, फिर मैं देखती हूँ आपको, फिर हम दोनों खेलेंगे। अभी मुझे वेकेशन फिनिश करने दो, असाइनमेंट फिनिश करने दो। हाँ, चलो वेरी गुड। फिर करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। थ्री मतलब मैंने 4 टाइम्स की थी। नो कलम मैंने एक बार की थी। अच्छा, क्यों मदद नहीं की? गुस्सा आया था? नहीं, मुझे कोई भी मदद करने कहते हैं तो मैं कहती हूँ आलस आ जाती है। मैं कहती हूँ कि तुम खुद कर लो, तुम्हें तो करना है, तो मुझे क्यों कह रहे हो उसमें ये लेकर रहा हूँ, तुम जाकर ले लो ना, इतनी आलसी तुम क्यों बन रहे हो। अच्छा, आपका दिमाग इतना चलता है? फिर अभी क्या होगा आपका? कोई कहते हैं ना, बड़े कहते हैं, सब लोग आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? तो बड़े कहते तो उनको कैसे मना कर सकते हैं? आप समझ गई? हाँ। चलो, ये अच्छा है, लेकिन समझ लो अभी ना नहीं बोलना है। तो आपसे बड़े हैं, उनको तो ना कभी बोल नहीं सकते आप। ठीक है, ओके। हरी। जय सच्चिदानंद। आज है ना मैंने होमवर्क है ना नहीं किया था, क्योंकि आज है ना मेरी बहन है ना घर पे नहीं आई थी, और मेरा ना ट्यूशन था ना, इसीलिए। अच्छा, कौन सी बहन घर पर नहीं आई थी? मतलब तो मुझे ही जाना था, लेकिन मेरा है ना ट्यूशन था ना, इसलिए। और मम्मी है ना मेरी मतलब खुशी दीदी की मम्मी को लेने गई थी, इसीलिए मैंने होमवर्क नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अच्छा मतलब आता नहीं है करना, इसलिए मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी कल से लेकिन इसको फोन करके भी बात कर सकते हैं ना हम? हाँ। हाँ, फोन तो मम्मी के पास किसी तरह किसी के पास हो जाता है ना। हाँ, वरना ये व्हाट्सएप में मुझे भेज देगी। अच्छा ठीक है, गुड। लेकिन अभी से ऐसा करने का, फोन करके भी पूछ के समझ लेके लिख देने का। हाँ, हाँ। ओके। अभी कौन है? अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने ये कहा था कि दादा के ज्ञान में मैं सिंसियर होगी, नहीं रह पाई थी, क्योंकि लेकिन मैं कौन से बारे में सिंसियर? दादा के ज्ञान में। यानी दादा का ज्ञान में क्या क्या करना है सिंसियर? दादा की बातें तो कितनी सारी है। हाँ, पर रोज मुझे ऑनलाइन और सत्संग मुझे अटेंड करना है। हाँ हाँ, वो ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, वो है।
तो मैं कल है ना मैं कल आई नहीं थी इसलिए। कहाँ चली गई थी? मैं कल ऊपर आई थी अनन्या सुन रही थी पर मुझे सुनाई नहीं दिया था सत्संग। आवाज नहीं आ रही थी मुझे इसीलिए। लेकिन वो तो अलग बैठती है ना। नहीं, मैं कल ऊपर गई थी इसीलिए। फिर मैंने कहा कि नीचे आकर मैं सुन लूंगी। फिर नीचे सुना ही नहीं? हाँ, क्योंकि मेहमान आ गए इसीलिए। अच्छा, ओके ओके ओके। आरुष, वन मिनट बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। मैंने रिपोर्ट में ये लिखा था कि मम्मी की बातें मानूंगा, तो आज मैंने मम्मी की बातें मान ली थी। और आज मम्मी ने कोबीज की सब्जी बनाई थी जो मुझे नहीं पसंद थी, तो अभी मैंने खा ली थी दादा के जैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। देव, रामी नाम है कि देव नाम है? वन मिनट। देव नाम है। अच्छा, बोलो। आज मैंने ना रिपोर्ट नहीं भेजा था। क्यों हॉलीडे ली? हॉलीडे इसलिए नहीं, वो आज है ना मेरा भाई आ जाता तो खेलने में रिपोर्ट नहीं भेजा। खेल में रिपोर्ट छूट गई। तो लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या दादा के कौन से गुण का आराधना करना है आपको? मुझे जो दादा सब खा लेते थे ना ऐसा करना था। क्या? कैसा? दादा सब खा लेते थे ना, वो कौन सी कलम, 7th कलम। 7th कलम क्या है? 7th कलम એ દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો, સમૃદ્ધિ ખોરાક લેવાય એવી પરમ। हाँ, फूड रिलेटेड। हाँ, तो आज मैंने सब कुछ खा लिया था। अरे वाह, बना था। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सम्यक। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने दादा के फर्स्ट लाइन में ऐसा लिखा था कि शेयरिंग करना, तो आज मैंने शेयरिंग नहीं किया था। क्या शेयरिंग नहीं किया? कुछ आज हॉलीडे था ना इसलिए कुछ शेयरिंग नहीं किया था। और स्कूल में जाता हूँ ना तो पेंसिल वो सब होता है ना। हाँ, तो वो ना मेरा मित्र ना लाया हो ना तो उसको देता हूँ इसलिए। अच्छा, ओके, समझ में आया ना। वो बहुत प्रतिक्रमण करना। खुशी अहमदाबाद। आज मैंने भी होमवर्क पोस्ट नहीं किया था। तो कौन खुशी में? नहीं, वो मम्मी और दीदी बाहर गए हैं तो मेरे पास कोई फोन नहीं था। अच्छा, ओके ओके। लैक ऑफ रिसोर्सेज, यू कांट हेल्प। लेकिन क्या था वो तो बता सकते हैं ना। रिपोर्ट नहीं भेजा, लेकिन बोलो आपका क्या था गोल आज का? आज का गोल मेरा लघुत्तम भाव। फिर क्या हुआ? हाँ, वो तो मैं लघुत्तम भाव में रही थी। अच्छा, सबका सुना। वेरी गुड। नवनिधि कहाँ गई? बोलो नवनिधि। जय सच्चिदानंद। आज मैंने लिखा था कि मैं दादा भगवान जैसे प्योर होना चाहती हूँ और सबको सुख देना चाहती हूँ। मैंने सबकी हेल्प की तो सुख दिया। अच्छा, प्योर कैसे होंगे? वो आप हाँ, ये चीटिंग करते हैं, दुख देते हैं, कषाय करते हैं, वो सब है ना? नहीं, गलत करते हैं उसको इम्प्योर जीवन बोलते हैं। प्योर जीवन में हम किसी को भी दुख नहीं देते, किसी का भी नुकसान नहीं करते, ऐसे। ठीक है? अच्छा, वेरी गुड।
ओके, कोई रह गया? हाँ, हिताक्षीबा। अच्छा, ओके। जय सच्चिदानंद। आज मैंने रिपोर्ट तो नहीं भेजा था, लेकिन मैंने यह चूज किया था कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। तो आज मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है और मम्मी को हेल्प करवाई थी कपड़े सुखाने में। वेरी गुड। सुरेंद्र कुमार। जय सच्चिदानंद। आज मैंने गुस्सा नहीं करने का चूज किया और गुस्सा भी नहीं किया, और मम्मी ने जो खाना दिया वो सब कुछ खा लिया। बहुत अच्छे। इंद्रपाल, आप आते हैं कि कभी कभी आते हैं? ओके। खुश, आपको पता है होमवर्क दादा के कौन से गुण आपको पसंद है, करना है, अचीव करना है तो दादा जैसे बनेंगे? पता है कि नहीं? ना। ओके ओके, तो आप भी आप वॉच करो। हाँ, यही सच्चिदानंद। कोई रह गए? रूबी। ध्रुवी। ध्रुवी अनम्यूट। ये दो दो ध्रुवी क्यों है? एक ध्रुवी की दादी है। हेलो हेलो। हाँ, which one is ध्रुवी? नीचे कैपिटल डी वाला। ओके, अनबिट किया हो। ध्रुवी बोलो। हेलो। ओके, do you understand Hindi? little bit. ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मिनेश आनंद जी, बोलिए। आपने सबका रिपोर्ट सुना। अभी आप कुछ बताएं, उनका मार्गदर्शन करें हमारे ब्रिलियंट बच्चों का। तो बच्चे अपना निश्चय पक्का कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन निश्चय को तोड़ने वाली जो भी बातें आती है वो क्या है कि एक प्रकार के अंतराय है, रुकावट है। तो उसको सरेंडर होने का कि उसके सामने जाने का? वो तो सरेंडर ही हो जाते हैं। अच्छा, लघुत्तम भाव में, इसलिए पता नहीं लघुत्तम भाव क्या समझते हैं। चले किसी को दुख नहीं देने का ना। हाँ, वो तो है, दुख तो नहीं देने का। अरे हमारे भीतर वाला जो दुश्मन है उसको भी दुख तो नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे बोलते क्यों नहीं है? नहीं बच्चे होना ऐसा चाहिए। सोचते दादा दादा भगवान दुश्मन को भी दुख नहीं देते, हमें भी नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना आपके दुश्मन है उसको क्या करने का? लेकिन अपनी कमजोरी, जो अपने दुश्मन है उनको क्या करना है? वीकनेसेस जो है हमारी, कमजोरियां हैं तो उसका पक्ष लेने का कि उसके सामने गिरने का? उसको दोस्त बना लेने का। पकाना चाहिए। हाँ, भगाना चाहिए ना। हाँ। उसके साथ करनी चाहिए ना। हम तो क्या करते हैं, हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उसको बोलने का कि देख अभी दूसरी बार आएगा तो तेरे हाथ पैर में तोड़ दूंगा। माय गॉड, हाँ, हमारा डर लगना चाहिए। हमारी कमजोरियों को हमारा डर लगना चाहिए। कमजोरियां अभी तो कमजोरियों से हमें डर लगता है भाई, उसका क्या करें? कमजोरी तो अकेली है, हमारे साथ दादा भगवान है, दादा भगवान का ज्ञान है। आप तो क्या बात है। महात्मा है, कौन नहीं है हमारे साथ? ओ, हमने तो बताया ना दादा को, हमें आपके बच्चे तेरे दादा हमारे साथ नहीं है। तो हम लोग नहीं बोलते। देखो हाँ, तो खाना नहीं खाया अभी, खाना खाने के बाद जोर से आवाज आएगी। तो ऐसा ही लगता है। देखिए यार, चंद्रकांत भाई की एक बात सुनो, समझो।
तो चंद्रकांत भाई कौन है? आप जानते हैं सब चंद्रकांत भाई को? हाँ, कौन है? दादा ने जिसको वो पहले आदमी थे जिसने दादा से ज्ञान लिया था। बराबर। दादा की सुना पहचान, सबने? हाँ दादा भगवान की पहचान हमें उनके निमित्त से प्राप्त हुई। ऐसे दादा के भतीजे के बेटे थे, मतलब व्यवहार में दादा ही होते थे उनके। उन्होंने दादा भगवान को क्या बताया था? वैसे के भाई जैसा मैं हूँ, पाड़ा गुजराती में पाड़ो कही आपने, वैसे के भाई जैसा हूँ, मार पीट के आपके जैसा मुझे बनाना, अकेला नहीं है, आपके जैसा कर देना मुझे। तो ऐसा हमें भी दादा भगवान को बोलना चाहिए ना, कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। फिर दादाजी पिटाई करेंगे तो बहुत जोर से लगेगी ना। लगेगी। लेकिन कमजोरी नहीं निकल जाएगी ना, कमजोरी निकल जाएगी ना। तो दादाजी पिटाई करेंगे, कमजोरी की करेंगे कि हमारी पिटाई करेंगे? कमजोरी। दादा तो जो रोग है उसकी दवाई करेंगे, तो रोग हमें से चला जाए तो हमें फायदा ही है ना। हाँ, फायदा ही है। जो यहाँ चली जाए, वीकनेसेस चली जाए तो कितनी बड़ी कमाई है। बहुत बड़ी। हाँ श्रेया, भीतर आपका निश्चय रहना चाहिए कि मुझे कोई भी कमजोरी का पक्ष लेना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं नहीं लूंगा। बराबर है? बराबर। कमजोरी हमारे यहाँ टिकी क्यों है? ठीक है, आज तक हमने कमजोरी का रक्षण किया है, कमजोरी को खुराक दिया है, तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। आप गेम खेलते हैं, तो उसमें लेवल क्रॉस कर दिया या जेट पैक मिल गया तो लाइफ एक्स्ट्रा मिल जाती है ना। वैसे वैसे यहाँ भी क्या होता है कि आप आपकी जो कमजोरियां है, वीकनेसेस है, उसको आप खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं, उसका रक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। तो हम दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और हमारी कमजोरियां मोटी हो जाएगी। क्या क्या करने का बोलो, क्या करेंगे आप? एक्सरसाइज। कमजोरी दूर हो ऐसा कुछ करेंगे। तो कमजोरी का पक्ष लेकर करेंगे ना? नहीं। हाँ तो बोलो भाई, हम आज से कमजोरी, आज से नहीं तो कल से बोलो या परसों से बोलो। नहीं, काल करो सो आज, आज करो सो अब बोलते हैं ना। हाँ। ये बच्चों ने तो हमें सिखाया, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है। मैं उनसे एक्सपेक्ट करता था कि वो बोलेंगे, तो आपने बोल दिया। नहीं, तो मैं समझना चाहता हूँ। उनकी इच्छा नहीं है आज बोलने की, अभी से करेंगे ऐसा बोलने की इच्छा नहीं है, तो हम इंजेक्शन देकर बुलाते हैं। ऐसा है कि हम बोलते हैं इससे आपको बोलना पड़ता है, ऐसा है ना? नहीं। तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है भी मुझे अभी से पक्ष नहीं लेना, तो आप सीधा बोलेंगे नहीं नहीं कल परसों से नहीं, आज से ही, अभी से ही लेना बंद कर देंगे। तो अभी से लेना बंद करना है, ऐसा पक्का तय कर लेंगे, निश्चय कर लेंगे, तो दादा कितने राजी हो जाएंगे? बहुत राजी हो जाएंगे। तो दादा भगवान भी राजी हो जाएंगे, पेरेंट्स भी राजी हो जाएंगे, उनके आशीष भी मिलेंगे और दादाजी शक्ति भी देंगे। आपका निश्चय है कि मुझे कोई भी कमजोरी का पक्ष नहीं लेना, उसको खुराक नहीं देना है, रक्षण नहीं करना है, तो दादाजी तो शक्ति देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो सारी कमजोरियों से मुक्त हो गए थे, सारी कमजोरियों को पर उन्होंने विजय पा ली थी। बात ख्याल में आती है? हाँ। उन्होंने, दादा भगवान में 1% भी गलतियां नहीं थी, कमजोरियां नहीं थी, और जो कमजोरियां थी
उसका खुला स्वीकार करते थे, उसको ढकते नहीं थे। दादी हुक्का पीते, स्मोकिंग करते थे, तो कोई पूछता था क्या बोलते थे कि भाई ये मेरी ओपन वीकनेस है, मेरी गलती है। वो गलती का स्वीकार करते थे। और कोई हमें बोले कि भाई आपकी ये गलती है, आपकी कमजोरी है, तो हम क्या करते हैं? गुस्सा होता है उस पर। गुस्सा को ढकने का प्रयत्न करते, हमारी कमजोरी को ढकने का प्रयत्न करते, उसका रक्षण करते, उसको खुराक देते हैं। इसमें गुस्से की लाइफ फिर बढ़ जाती है, एक्सटेंशन आ जाता है कमजोरियों का। इसीलिए पूछा कि आज से आप डिसाइड करोगे भाई अभी से मुझे आगे किसी भी कमजोरी का रक्षण नहीं करना, किसी भी कमजोरी का पक्ष नहीं लेना है, किसी भी कमजोरी को खुराक नहीं देना है, तो अल्टीमेटली आपको परिणाम मिलेगा। ये डिसाइड हुआ ही नहीं है, वहां तक परिणाम कैसे मिलेगा? ये तो कैसी बात है कि आप दरिया में शिप लेके गए, स्टीमर लेके गए, आपको कहाँ जाना है वो आपने कोई डिसाइड ही नहीं किया है, तो आपका स्टीमर किधर जाएगी? हमें जो जगह पे जाना है वहां पे नहीं जाएगी, तो कोई भी डायरेक्शन में चली जाएगी ना। हाँ। तो कहाँ पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना होता है? नहीं। तो यहाँ भी बात ऐसी ही है कि यहाँ आपका गोल है, निश्चय है, तो उस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी जाएगी, उस डायरेक्शन में आपका प्रोग्रेस होगा। तो कुछ निश्चय किया ही नहीं है तो फिर वो स्टीमर जैसी स्थिति हो जाएगी, चारों दिशा में घूमती रहेगी। जब जब पानी लेके जाएगा उधर चला जाएगा। बात ख्याल में आती है आप सभी को? हाँ। हाँ। तभी निश्चय करके पक्का कर लेना आज से कि अभी से कर ही लिया, कर लिया, सही कर लिया। पूरे बच्चे ही बोलते हैं, इसे सबने नहीं किया ऐसा लगता है। अभी से ही कर लिया है, अभी से ही कर लिया है। अभी से ही कर लिया है। अभी भी सब नहीं बोलते हैं, वो 2-3 लोग ही बोलते हैं, मतलब सबकी इच्छा नहीं लगती है। दीपक जी आपको क्या लगता है? अरे वो सब लोगों के मुंह खुले नहीं है, अभी सब करता हूँ मैं सबको। ओह सॉरी मैंने देखा नहीं है। हाँ, मुंह खुला होना चाहिए ना, मुंह पर से पट्टी निकालनी पड़ती है। हाँ वो तो बराबर है, मेरी गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, सबको अनम्यूट करना पड़ता है। बोलिए। अभी से दूर करेंगे। अभी से ही तय कर लिया। अभी से ही कर लिया। अभी से कर लिया। करने का है कि अभी कर लिया? कर लिया। कर लिया। देखो कितना यही ना बात। नवनीत ने किया? आवाज नहीं आई। खुश आपने क्या नक्की किया? खुश कमजोरियों को क्या करना है? वीकनेस का पक्ष लेने का है। वो हिंदी नहीं आवड़ता है उसको। गुजराती में बोलो, इंग्लिश में बोलो, सब चलेगा। अपनी वीकनेस को क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू टू योर वीकनेसेस? सपोर्ट और ड्राइव इट अवे, ड्राइव देम अवे। किक इट अवे। ड्राइव इट अवे। घर से ड्राइवर में भेज देंगे ना? नहीं, आउट। ओके फाइन। चलो अच्छा है। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम किड? बच्चों से कोई भी प्रश्न है तो यू हैव 2 मिनट्स। मेरा क्वेश्चन है। बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि कमजोरियां कैसे दूर करते हैं? तो देखो, जैसे कोई इंटरेस्टिंग पिक्चर आ जाए तो फिर मेरा ध्यान उसमें चला जाता है। अरे श्रेया क्यों बूम पड़ती है? यार बात समझने की क्या है
कि जहां आपको रस है, जहां रुचि है, इंटरेस्ट है, वहां आप चले जाते हैं, आपका चित्त उधर खींचता है। बात समझ में आती है? हाँ 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 कि दूसरी तरह से क्या होता है कि दूसरी तरह से समझो कि आपका मन जो दिखाता है कि ये पिक्चर अच्छा है, चलो देख लेते हैं, तो पिक्चर देखते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो ध्येय है, गोल है, वो गोल छोड़ के ये सब काम करने का, कि गोल पहले पूरा करके बाद में करने का? ये गोल पूरा करने के बाद में अभी आप रोज डिसाइड करते हैं मुझे आज ये करना है, कभी आज ला के ये क्वालिटी मुझे समझनी है, ये क्वालिटी फॉलो करनी है। दूसरा, अपनी जो जो गलतियां होती है, वो गलतियों में से मुझे बाहर निकलना है। क्रोध आता है, लोभ हो जाता है, वो सारी वीकनेसेस है ना। जब दूसरे को गुस्सा आता है, वो भी वीकनेस नहीं है? दादा भगवान ने क्या बताया है कि जो शक्तिशाली है, मम्मी भूख लगी है। वो शक्तिशाली है, वो कभी गुस्सा नहीं करता है। वो बाहर की शक्ति की बात है कि भीतर की शक्ति की बात है? भीतर की शक्ति। भीतर की शक्ति 100% करेक्ट। देखिए यहाँ जो भीतर से स्ट्रांग है, उनको गुस्सा नहीं करना पड़ता है। तो भीतर से जो कमजोर है, उनको अपना रक्षण करने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। और दूसरी बात समझो कि जो खुद अपना रक्षण कर लेता है गुस्सा करके, उसको नेचर हेल्प नहीं करती है। और जो गुस्सा नहीं करता है, उसका प्रोटेक्शन, उसका रक्षण नेचर करती है। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? गुस्सा नहीं करने का। तो नेचर को अपना काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? करने देना चाहिए। नेचर हमारा रक्षण करती है, तो जिम्मेदारी उसको निभा नहीं देनी चाहिए ना? हाँ हाँ मेहनत नहीं करनी चाहिए ना? नहीं। तो याद ये समझ लेने का है कि भाई गुस्सा करके मैं रक्षण करता हूँ मेरी गलतियों का, उसको ढकता हूँ, तो क्या होता है कि कुदरत की हेल्प नहीं मिलती है मुझे, और वो गलतियां मैं खुली कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, सबको बोल देता हूँ। तो क्या होगा तो कि नेचर हमारा रक्षण करेगा। और दूसरी बात क्या होगी वो मालूम है? ठीक है, हमारा जो मन है ना, वो मन समझ जाएगा कि अभी यहाँ हमारी कोई बात छिपी नहीं रहती है, गुप्त नहीं रहती है, ये तो सबको बोल देते हैं। तो आपकी माइंड की स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी, आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ तो अभी डिसाइड करना कि क्या करना है। हाँ बराबर है? हाँ नवनीति समझ में आया? हाँ। और कुछ पूछना है? ओके बच्चों, थैंक यू। होमवर्क विधि कर देना। ओके फाइन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैरी क्रिसमस इज मैरी मीन्स हैप्पी, ऐसा होता है? MERRY। अरे MERRY मीन्स हैप्पी होता है ना, ऐसा। और क्रिसमस मीन्स क्राइस्ट के रूप हो जाओ, तब वो हैप्पी होगा ना। तो अभी यहाँ हमें क्या समझने का है? देखो सभी के भीतर भगवान है, जीव मात्रा के भीतर भगवान है, जीव मात्रा के भीतर दादा भगवान है। ये समझ हमारे अंदर भीतर रहेगी, हमारे लिए रोज मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस है। बराबर है दीपक जी? ऐसा ही बोलना चाहते हैं? करेक्ट। मेरी गलती हो रही है? आपके भीतर के क्राइस्ट को पहचानो
और उनका सुनो, और वे जैसे रहे सभी के साथ प्रेम से, ऐसे किसी को भी दुख ना हो ऐसे रहना है। तो पहले तो अपने आप को दुख ना दो, अपना होमवर्क करो कि हेल्दी रहो, सत्संग मिस मत करो और अच्छा सा पढ़ाई करो। ओके, जय सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये खुशी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या है, प्रश्न है? समरी। ओके, यस, आई मिस द समरी, क्विक समरी। मैं बोल लेती हूँ, बोलू ना? यस, हिंदी में। हाँ, कमजोरी और वीकनेसेस को हम खाना देते हैं, इसलिए कमजोरी को हमें खाना नहीं देना चाहिए। जैसे हम खाना देते हैं वो बढ़ती जाती है। कमजोरी का पक्ष हमें नहीं लेना चाहिए। ऐसा हम अभी से निश्चय करेंगे तो हमारे पेरेंट्स और दादा भगवान दोनों राजी हो जाएंगे, और दादा भगवान भी हमें स्ट्रेंथ देंगे क्योंकि वो कमजोरी से मुक्त हो गए थे, और उनके अंदर जो कमजोरी थी उनका वो पक्ष नहीं लेते थे, और जो भी उनके अंदर कमजोरी थी वो एक्सेप्ट कर लेते थे। जहाँ पे हमें रस है, रुचि है, इंटरेस्ट है, वहां पे हमारा चित्त चला जाता है। मन दिखाता है कि ये कर ले, लेकिन हमारे गोल के वो विरुद्ध होता है। और गोल हमारा कंप्लीट होने के बाद ही हमें जो जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। गुस्सा मतलब सब हमारी वीकनेसेस है। हमें अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए कि गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा आए तो हमें नेचर हेल्प नहीं करती है, और गुस्सा नहीं आए तो हमें नेचर हेल्प करती है। और सबके अंदर दादा भगवान है, और ये समझ हम अंदर फिट कर देंगे तो हर रोज हमारी मैरी क्रिसमस है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका दीदी, यू वांट टू ऐड? हाँ, हमें दादा भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए अभी से कि हमें वीकनेस का प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए, और जो भी मम्मी बनाती है वो खा लेना चाहिए। अंदर से विश कर लेना चाहिए, बट बाहर से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारी कुदरत भी हमें मदद करेगी, जो हमारी इच्छा हो वो पूरी करेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे ऐड करो। हाँ, यस, कुछ बोलो। गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारा मन भी समझ जाएगा कि अभी गुस्सा नहीं करने का। गुस्सा नहीं करेंगे तो हमें इतना फायदा होगा। वेरी गुड, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बड़े लोगों को कोई सवाल? गीता बहन। जय सच्चिदानंद। मीनेश आनंद जी साहब, दीपक आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी आज है ने 1 मिनट मारू पानु आम जतु रहे। हाँ, आयो आ बुक नंबर 59, पानु नंबर 58, 58, तारीख 28/5/74, 74, मुंबई दादा दरबार। नीचे पेज 28 of 47। ओके। बाइंडिंग नंबर 1515। पैराग्राफ नीचे थी बीजो, ठीक नीचे थी बीजो। ओके, बताए। हाँ जी, बोलो साहब। हाँ, मीनेश आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। साहब, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે દોષો થવા અને દોષો દેખાવા એ બે જુદી વસ્તુ છે। દોષો થયાની માફી અપાય, પણ દોષો ના દેખાય તેની માફી તો ના જ અપાય। આવા સર્વ સમાધાન જ્ઞાન પછી દોષો તો દેખાવા જ જોઈએ। હવે આ દોષો થવા અને દોષો દેખાવા એ બંનેનો જે ડિફરન્સ છે એ થોડો સમજાવો। दोष कौन करता है? गीताबेन।
और देखता कौन है? गीताबेन ही दिखता है। नहीं, जो गलती करता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ हाँ। बात ख्याल में आ रही है? पर या बात सूरमा, समझो कि ये जानने की, ये देखने हाँ, की, जानने की जो प्रक्रिया है, हाँ जी, वो प्रज्ञा शक्ति के सहारे हो रही है। हाँ, दोषों मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सीट पे आप बैठे तो दोष आप करेंगे, दोष हो जाएंगे, क्या आप उसको देखेंगे और जानेंगे? देखेंगे, जानेंगे। अभी आपको दिखने में नहीं आया, इसका क्या हुआ? क्या आप गीता बहन हो गए? हाँ, दोष नहीं। तो गीता बहन हो गए तो कमाई होगी कि नुकसान होगा? नुकसान हुआ मेरे को। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। उसी तरह से समझो कि दोष नहीं दिखाई देता, इसका क्या हुआ कि आप प्रकृति के पक्ष में है, गलती के पक्ष में है। हाँ जी। इसलिए वो गलती है ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है, कमजोरी है ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कितना भारी हिसाब हुआ? बहुत भारी हिसाब। कभी नहीं दिखाई दिया तो फिर मार खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी आगे? हाँ, मार खानी पड़ेगी। अभी नहीं दिखता है वो तो एक मार खाई, ऊपर से आगे दूसरी मार खानी पड़ेगी। तो कमाई बिजनेस अच्छा चला ना? नहीं, खोट का। ये बात दोनों खोट खाई गीता बहन ने। अभी बात क्लियर हुई ना आपको? हाँ, दोनों खोट खाई। दोष नहीं दिखावा थी बे खोट गई गीता बहन ने। दोस्त नहीं दिखता, इसका क्या हुआ? तो आप गीता बहन हो गए। गीता बहन हो गया तो दिखेगा ही नहीं, उसकी खुद की गलती दिखती ही नहीं है ना। खुद के लिए तो पक्षपात रहता ही है। हाँ जी। अपनी जात के लिए तो पक्ष रहता ही है। हाँ, करेक्ट। दोस्त जो हो जाते हैं वो व्यवस्थित के भाग में है। हाँ, दोष हो जाते हैं व्यवस्थित के डिस्चार्ज भाग में है। हाँ, लेकिन बाहर डिस्चार्ज ऐसा बोलने का नहीं है। ना ना ना, या मेरे हाथ में नहीं, ऐसा बोलने का नहीं है उधर। नहीं नहीं नहीं। और जो दोस्त दिखते हैं वो पुरुषार्थ का भाग है। हाँ। अभी पुरुषार्थ के भाग में आप सो गए तो पुरुषार्थ रहा कहाँ? पुरुषार्थ नहीं रहा પછી। अभी आगे समझो ये बात। हाँ जी। क्या लिखा? दोषों थया नहीं माफी अपाए। दोष हो गए उसकी माफी मिल सकती है। हाँ जी। हाँ। लेकिन दोष नहीं दिखाई दिया उसकी माफी तो नहीं मिल सकती है। हाँ। यह सर्व समाधानी ज्ञान मिलने के बाद दोष तो दिखना ही चाहिए। दोस्तों दिखावा चाहिए। हाँ हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। दोस्त नहीं दिखते उसकी माफी नहीं मिल सकती है। हाँ, नहीं। तो उधर आप प्रकृति के पक्ष में हो गए, गलतियों के पक्ष में बैठ गए। हाँ। तो फाइल नंबर 1 स्वरूप हो गए तो फिर गलतियां दिखेगी कैसे? नहीं दिखेगी। मैं मीनस होकर सारा व्यवहार करूंगा तो मीनस की कितनी गलतियां मुझे दिखाई देगी? कुछ नहीं। कितनी कमजोरियां दिखेगी? कुछ नहीं दिखेगा। तो पक्ष किसका रहेगा फिर? मिनेश भाई का। हाँ, तो यही समझने का है हमें। क्योंकि दादा भगवान ने हमें निष्पक्षपाती बनाया। हाँ जी। हम शुद्धात्मा हो गए, पुरुष हो गए, निष्पक्ष हो गए। तो प्रकृति का भी पक्ष रहा नहीं अभी। प्रकृति का ठीक है, ऐसी दशा में दादा ने बिठाया है। तो फिर भी हमें मार खाने की इच्छा हुई है। और क्या हुआ? अनंत वर्ष वो स्लाइड और झूले पे झूलने की आदत पड़ी हुई है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। तो यहाँ भी होता है, लाओ थोड़ा स्लाइड करके देखता हूँ क्या होता है। करेक्ट। अभी मार तो खानी पड़ेगी ना। हाँ, એટલે મેં દોષ કર્યો, ગીતાબેને દોષ કર્યો બરોબર। હવે મારે એને પુરુષાર્થ કરીને એ દોષ નું પ્રતિક્રમણ કરવો કે ધોવો દોષ,
તો એ મારો પુરુષાર્થ થયો ને, એની પાછળ પુરુષાર્થ તો કર્યા જ કરના જ પડે करे। दोस्त दिखाई कब देगा कि आप दोस्त करने वाले साहब अलग है तभी। हाँ तभी दिखाई देगा ना, वो दोष किया मैंने, गीताबेन ने किया अभी। मैंने नहीं, गीताबेन ने किया, मीनस ने किया। हाँ गीताबेन ने किया। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, गीताबेन ने किया दोष। ये अलग रहेगा। हाँ जी तब दिखाई देगा। हाँ फिर उसके पीछे पुरुषार्थ करना कि ये दोष हो गया। फाइल नंबर एक रूप नहीं हो जाते, वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बरोबर, करेक्ट सर। फाइल नंबर एक से अलग रहते हैं, वही पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ है, करेक्ट करेक्ट सर। हाँ जी देखिए यहाँ हमें जो दशा बिठा है उस दशा को हमें सिंसियर रहने का। करेक्ट। वो गद्दी छोड़ने की नहीं है। नहीं, शुद्धात्मा दशा। तो लोग तो हमारी गद्दी ले लेने के लिए तैयार है, रेडी है। करेक्ट सर। तो पॉलिटिशियन कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ता है। तो हमें ये सीखने का ना, ये उनकी ये पॉजिटिव क्वालिटी है। हाँ या हमें नेगेटिव सेंस में नहीं देखने का कितना लोभ है, कुर्सी छूटती भी नहीं है। नहीं, पॉजिटिव देखने का। तो उनको कितनी वैल्यू है वो कुर्सी की, ये छोड़ना चाहते ही नहीं है। वो पैरालिसिस हो जाए फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। एज बढ़ जाए तो भी छोड़ना नहीं चाहते। हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि भी हमें भी हमारी शुद्धात्मा की सीट छोड़नी नहीं चाहिए। छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, शुद्धात्मा की सीट नहीं छोड़वानी, नहीं छोड़वानी। बरोबर, करेक्ट बात છે, करेक्ट बात છે। ओके સાહેબ પછી ટાઈમ હોય તો મને કહેજો, હું એક સવાલ પૂછીશ। नहीं बोलिए, अभी बोलिए। बोलूं? हाँ। किसी का प्रश्न भी नहीं है, राइट वे। हाँ मिनेश आनंद जी, दीपक आनंद जी, आप बुक नंबर 59 पानु नंबर 86 तारीख 9/12/74 74 मुंबई दादा दरबार, नीचे पेज 41 of 47। लोकेशन? हाँ जी साहब, बोलो ने, ऊपर थी त्रीजो पैराग्राफ। અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે, મિનેશ આનંદજી સાહેબ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે હજુ તો એવો કાળ આવશે કે માળા તૂટી જશે ને મણકા છૂટા પડી જશે। અત્યારે તો માળા તૂટી છે ને મણકા છે। આમાં દાદા ભગવાન શું કહેવા માંગે, જરાક થોડું પ્રકાશ આપો ને સાહેબ। देखो, हाँ जी, क्या बताया? बीजी बार बोलूं? हाँ हाँ। कि ये काल में माला टूट जाती है। हाँ। तो उसका जो मणका है, हाँ, छूटा पड़ी जैसे। वो बैर बिखेर हो जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। कब ऐसा हो सकता है? क्योंकि उसको जो पकड़ने वाला धागा है, हाँ जी, वस्तु है, वो टूट जाए तभी। हाँ। अभी यहाँ बात समझो कि दादा भगवान क्या बताना चाहते हैं, क्या अंगुली निर्देश कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए आप भीतर के भगवान को पकड़ के बैठे, दादा भगवान को पकड़ के बैठे, 5 आज्ञा को पकड़ के बैठे, करेक्ट साहब, ज्ञान को पकड़ के बैठे, वो क्या है? तो वो धागा है। हाँ। तो कहीं पे भी व्यवहार में भेद खड़े नहीं होंगे। करेक्ट साहब। और किसी भी जीव के साथ भेद खड़ा हुआ नहीं तो हमारी माला अखंड रहेगी कि टूट जाएगी? हमारी माला अखंड रहेगी। दूसरों की बात छोड़ो, हमको हमारा ही देखने का है। हाँ, अपना देखने का,
करेक्ट। चर्माचक से वो तो बहुत सारा दिखाएंगे भी, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अपनी समझ से करता है, दादा भगवान की बात समझता नहीं है, तो सब बात दिखाएगा। हमें करने का क्या उधर? अपने अपना दिव्य चक्षु से જોવાનો, आज्ञा के प्रयोग के साथ ही व्यवहार करने का। हाँ बरोबर एज। हाँ तो क्या होगा कि आज्ञा का प्रयोग है तो मान लो कि गलती से माला टूट भी गई, उसका जो मणका है, मणका को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ख्याल नहीं है, बीड्स, इंग्लिश में बीड्स भी बोलते हैं। लेकिन वो बैर बिखर कब होगा? देखिए जहां तक आपकी भेद दृष्टि है, आपकी दृष्टि रिलेटिव में है, आज्ञा के आधार से नहीं, तो रिलेटिव को रियल मान के चल रहे थे तभी वहां तक। हाँ जी, बात ख्याल में आ रही है? पहले हम रिलेटिव को रियल मान के चलते थे, इससे सारे झगड़े थे, इसलिए माला अखंड नहीं रहती, माला टूट जाती थी, टूट जाए छे त्यारे। हाँ यहाँ दादा भगवान की बात समझो भी आगे। हाँ जी, देखिए उनका अंगुली निर्देश कैसा है। देखिए भाई ये जो आपने प्रश्न हुआ उसके प्रश्न मुझे उसके लिंक में बात समझ में आ रही है। हाँ जी, 80-81 में दादा भगवान ने खिस्सी भाई के यहाँ बात की थी, समर्पण की बात की थी, समर्पण। तभी क्या बताया उन्होंने कि ये संघ में केवल 4 लोग ऐसे कि जिन्होंने मुझे मन वचन और काया 100% समर्पित किया है। बराबर है। फिर आगे क्या बताया कि समर्पण की व्याख्या बताई हुई। समर्पण किसको कहते हैं? कि हम यहाँ मारे पीटे कुछ भी करें फिर भी हमें छोड़ के जाएगा नहीं, ऐसा ही बोलेंगे ना। हाँ, छोड़ के नहीं जाने का, हमें छोड़ के नहीं जाए ऐसा बोलेंगे ना। हाँ दीपकानंद जी। लेकिन ऐसा नहीं बोला था उन्होंने। ज्ञानी पुरुष को मेरापन पोतापना नहीं होता है। नहीं। तो उन्होंने क्या बताया कि संघ छोड़ के जाए नहीं। संघ छोड़ के नहीं जाओ। तो जय सच्चान संघ एक ही था, 2-4 नहीं थे तभी। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन उन्होंने फिर आगे बताया कि भाई हम आपको यहाँ से आज्ञा करेंगे, आप चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो हमारी आज्ञा हुई तो क्या करने का? तो भाई डोर से बाहर जाने का, दरवाजे से बाहर जाने का। तो फिर वापस पैर में पड़ के क्या बोलने का? दादाजी मुझे तो यहाँ ही जीना है, आपको मारो पीटो जो भी करना है वो करो, लेकिन मैं तो यहाँ ही रहूंगा, मुझे तो यहाँ ही अच्छा लगता है। बात ख्याल में आती है? हाँ हाँ। उधर जो बैठे थे वो सभी को बताया था कि आपको आपस में एक दूसरे महात्माओं को बोल के रखना कि अगर संघ छोड़ के आप चले जाते हो तो आपको वापस दोबारा लेके आए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ आ गई। देखिए क्या बताना चाहते हैं कि भाई वो जो माला है, माला तोड़ने वाले संजोग तो आपको सारे मिलते ही रहेंगे। हाँ। लेकिन आपका ध्येय है, गोल है कि नहीं भी मुझे तो दादा भगवान जैसी अभेद दृष्टि रखनी है। हाँ। तो प्रकृति का भिन्न भिन्न व्यवहार के बीच में भी आपके भीतर भेद खड़ा नहीं होगा। सेट करेक्ट। तो आपके भीतर भेद खड़ा नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या रहा? तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको आप अनुमोदन करें या सपोर्ट करें, ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं ना। आप गलत बात को सपोर्ट नहीं करके भी भीतर से अभेद रह सकते हैं। हाँ जी। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। यहाँ दा का अंगुली निर्देश देखो। हाँ देखिए आप आज्ञा को पकड़ के चलेंगे, आप समर्पित है तो आपका समर्पण सही है तो आपको कहीं पे भी भेद होगा नहीं, आपकी माला टूटेगी नहीं। देखिए हमें तो हमारी माला का ही ख्याल करने का है ना कि दूसरों की माला का।
हाँ, अपनी खुद की माला का पहले मैं मेरी फोड़ता हूँ, सब संभालो, मैं मेरी फोड़ता हूँ, सब सबकी संभालो। हाँ, मैं मेरी फोड़ता हूँ मटकी, ऐसा है ना, एक प्रसंग है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ हमें ये बात समझने की है। मैं मेरी माला से तो हमें भेद किसके साथ खड़ा होगा, तो हमारी माला कब टूटेगी? नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। भेद नहीं पड़े तो नहीं टूटेगी। अगर गलती से टूट भी गई है तो वापस दोबारा एक हो जाएगी, तो भी वो एक हो जाएगा। अभी दूसरी तरह से बात समझो, अगर आप दादा भगवान को समर्पित है, हाँ जी, तो आपको जगत में किसी के साथ भेद खड़ा नहीं होगा। एग्जैक्ट। लेकिन मैं व्यक्ति को समर्पित हूँ तो मुझे हर जगह पे भेद खड़ा हो सकता है। मैं आज्ञा को समर्पित हूँ तो मुझे कहीं भेद खड़ा नहीं होगा, और मैं बुद्धि को समर्पित हूँ तो मेरा स्वच्छंद हर जगह खड़ा हो जाएगा। करेक्ट सर। अभी बात बहुत छोटी है, लेकिन उसको आप बात समझेंगे तो पता चलेगा दादा ने इतने एक सेंटेंस में कितनी सारी बात बता दी है, बहुत सारी, और कितनी सरलता से बता दी है। सरलता, एकदम सरल बात, और समझने में कठिन भी कहाँ है। फिर दूसरा क्या था कि जहां भी मुझे भेद खड़ा हुआ, मेरे भीतर विरोध खड़ा हुआ, तो वो फाइल मुझे आगे रेड सिग्नल दिखाएगी कि ग्रीन सिग्नल दिखाएगी? रेड। तो मोक्ष में कब जा पाएंगे हम? नहीं जाएगा, नहीं जा सकेगा। रेड सिग्नल दिखाते इसका क्या होगा कि फाइल का संभव से निपटारा नहीं हुआ है। हाँ, एग्जैक्ट। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, अभी सर। दादा भगवान ने दूसरी एक बात बताई साथ में। हाँ जी। कि भी आपकी मोक्ष की गाड़ी छूट रही है और आपकी धोती कंटक में फंस गई है, झांकड़े में, वो झाड़ी में फंस गई है, तो धोती छोड़ के भी ट्रेन मत छूटने देना। करेक्ट। बराबर है? हाँ जी। कीमत धोती की है कि मोक्ष की गाड़ी की है? मोक्ष की गाड़ी की कीमत है। और हम कीमत किसकी करते थे आज तक? विनाशी वस्तुनी धोती की कीमत करते थे। हाँ, ये જ ને, એટલે વિનાશી થઈ ગયું ને એ પણ બધું। सारा व्यवहार ही हम कीमती ऐसा समझते थे। खरेखर सारी वैल्यू व्यवहार की थी हमने। तो दादाजी ने क्या किया, व्यवहार सारा एक बाजू पर छोड़ के वो ट्रेन मत छूटने दो। ट्रेन नहीं छोड़ो, ट्रेन पकड़ लो, फिर आगे देख लेंगे। हाँ, मोक्षनी गाड़ी नहीं छूटवा दो। यार ये जो भीतर सब आपको उल्टा पुल्टा दिखाते हैं, भेद खड़ा करवाते, वो क्या है कि आपकी मोक्ष की गाड़ी छुड़वाने के लिए आए, छुड़वाने के लिए आया। आपके दुश्मन है। अच्छा, हाँ। उनकी सही पहचान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, अपने को सही पहचान करवानी। इसीलिए कविराज ने लिखा, बेरी जमातों अवरी हवरी ऊंधा रस्ता बतलावे, चढ़े आमरो मन वंटोरे त्या दादा ने संभारो। करेक्ट। यहाँ ये बात समझने की है। देखिए यहाँ हमारी बुद्धि ऐसे कि हर नुक्कड़ पे हमें भेद खड़ा करेगी। बुद्धि का काम ही आपको कैसे भी करके यू टर्न संसार की ओर लगवाना है, मोक्ष की जगह। आपको मोक्ष की ट्रेन में से वापिस संसार की ट्रेन में बिठाना है उसको। हाँ, बुद्धि संसार तरफ ले जाए। तो हमें किसका सुनना चाहिए, प्रज्ञा शक्ति का कि बुद्धि का? प्रज्ञा शक्ति का। आज तक किसका सुन रहे थे? आज तक बुद्धि का ही सुनता आ रहा है, तो मार खाया, बहुत मार खाया। बुद्धि का सुन रहे थे, बहुत मार खाया पण हता। अभी मार खाने के बाद तो हमें जागृत होना चाहिए ना। अभी जागृत होने का। जागृत हो गए तो क्या होगा, तो बुद्धि का पक्ष बंद हो जाएगा, तो माला टूटनी बंद हो जाएगी। एग्जैक्ट, बहुत सुंदर।
बराबर। ओके, जय ओके सच्चिदानंद। साहब, जय सच्चिदानंद। मिनीशानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद उन्नति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપક કાકા પદ મોકલ્યું તમને. કે કયું છે બોલો, कौन सा है बताएं। પાટીદાર ચેટમાં શેર કર્યું છે नंबर, पाटीदार परमात्मा वितराग, उसमें सेकंड लाइन है ना, उसमें दादा बताते हैं पापड़ न भांगी सके कोट टोपी पहना ब्रह्मांड दूचावे ते अगोचर मूળ છો. એટલે અહીંયા એક સાઈડ દાદા એમ કે છે કે પાપડ ના ભાંગી શકે અને બીજી સાઈડ દાદા એમ કીધું કે બ્રહ્માંડ ના કે ધ્રુવ જવાની શક્તિ છે, તો બંને કોન્ટ્રાડિક્શન જેવું લાગે. 1 मिनट। दादा भगवान की बातें कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होती नहीं है ना। मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। आपको तो आज्ञा मिली है ना, तो आज्ञा पर से पता चलता है भैया ये पहली बात की है वो व्यवहार दृष्टि से की है कि निश्चय दृष्टि से की है। पापड़ ना भागी सके कोट टोपी पहना, वो सेंटेंस क्या था कि रिलेटिव व्यू पॉइंट की बात है। बराबर है, बराबर। और ब्रह्मांड ध्रुजा होते अगोचर मूल छू, वो क्या है, रियल व्यू पॉइंट की बात है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। ब्रह्मांड को भी हिला दे ऐसी शक्ति कब खुली होती है कि जब मन वचन और काय की 100% 100% प्योरिटी खुली होती है, तभी। एक भी कमजोरी बाकी है, वहां तक वो शक्ति प्रकट, अनंत शक्ति प्रकट नहीं होती है। बराबर है। मान लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन मानने से कुछ चलता नहीं है ना। नहीं चलता। देखिए यहाँ पापड़ न भागी सके कोट टोपी पहना मीन्स क्या होता है, रिलेटिव भाग जो है उन्नति है वो सारे संयोगों पर आधारित है, डिपेंडेंट है। बराबर। तो सहयोग मिलते हैं तभी कुछ भी कर सकते हैं, पापड़ तोड़ सकती है, लेकिन भीतर जो भगवान है उनके दूसरे सेंटर से बात बताइए, क्योंकि उनके अनंत शक्ति वाले हैं, अनंत सुख वाले हैं, तो वहां क्या बाकी रहेगा? वहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा, मगर प्योरिटी नहीं है इसीलिए सब कुछ चलता है ना। अभी तो ब्रह्मांड दूजा मीन्स क्या होता है कि भीतर के जो दुश्मन है, कमजोरियां है, वो 100% प्योरिटी हो गई है, तो उधर वो माल आएगा, उधर उनके पास नहीं आएगा। उनको दूर से ही भय लगेगा, डर लगेगा, ध्रुजारी आ जाएगी कि अभी यहाँ जाना ही नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ। यहाँ हमें समझने का क्या है तो कि हमें दादा भगवान जैसा प्योर हो जाना है, ऐसा भीतर निश्चय बन जाता है, तो फिर बाकी क्या रहेगा? जो भी कमजोरियां बाहर व्यवहार में आती है वो सारी आपको दिखाई देगी। क्या? जो कमजोरियां व्यवहार में रूपक में आती है वो सारी कमजोरियां आपको दिखाई देगी, बराबर। सारी गलतियां दिखाई देगी,
तो गलतियां दिखाई देगी, कमजोरी दिखाई देगी, तो आप उसका पक्ष लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। उसका रक्षण करेंगे, खुराक देंगे? नहीं देंगे। हाँ, तो कमाई होगी कि नहीं होगी? कमाई होगी। यहाँ ये बात समझने की है। देखिए, अगोचर मूल हुआ, मैं ही हूँ। अगोचर मूल मैं ही हूँ। देखिए, भीतर के भगवान, दादा भगवान की बात है, शुद्धात्मा की बात है। बराबर। यानी कि हम में प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें ऐसा बताया है। हाँ, विदाउट प्योरिटी कुछ हो ही नहीं सकता है। बराबर है। दादा दादा भगवान ने आपको पुत्रों को क्या बोला था कि भी आपको बोलना नहीं आएगा तो चलेगा, आप सत्संग में एक अक्षर भी नहीं बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन मन वचन क्या कि प्योरिटी चाहिए। और जहाँ प्योरिटी है वहां देवलोग भी राजी रहते हैं। बराबर है। जहाँ प्योरिटी है वहां हेल्प मांगनी नहीं पड़ती है। जहाँ प्योरिटी है वहां अंतराय होते ही नहीं है किसी भी प्रकार के। बराबर। बात ख्याल में आती है? हाँ। दादा को ने एग्जांपल नहीं दिया कि भी हमें पकोड़े खाने का विचार आया और सामने खाने में पकोड़े आ गए। बराबर है। देखो, उधर इच्छा करनी नहीं पड़ती है कि मुझे ये खाना है, बोलना नहीं पड़ता कि आज ये बनाओ, ये बनाओ, ऐसा कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है। फिर भी वो सहयोग सामने से मिल जाते हैं। क्यों होते कि उधर इतनी प्योरिटी हुई है, उसका आधार पर उनको मांगना नहीं पड़ता है। प्योरिटी का अर्थ क्या है कि आपका भिखारीपन, बेगिंग सारा खलास हो गया है। बराबर। लेकिन जहां तक भीख है वहां तक प्योरिटी नहीं होती है पूरी। मगर ऐसा तो आज कोई होता ही नहीं, किसी को कुछ ना कुछ ये चाहिए, वो सब चलता ही है। तो यहाँ बात हमें क्या समझने की, पीछे का जो भिखारीपना लेकर आए थे वो आज बाहर निकल रहा है। बराबर है। अभी वो भिखारीपना का जो भी थॉट्स है, चित दिखाती है इंटरेस्ट उसमें, बुद्धि उसकी वकालत करती है कि नहीं नहीं ये तो करना ही चाहिए, तो कर ही लेना चाहिए। ठीक, वो किसी के पक्ष में आप नहीं बैठते हैं तो आप प्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इम्प्योरिटी का पक्ष लिया नहीं आपने, बराबर है। तो कमाई हो गई कि नहीं शुरू? हाँ, वो तो हो गई शुरुआत अभी हुई, अभी आपने पक्ष नहीं लिया, वहां से शुरुआत हो गई कमाई की। बराबर है। तो आगे उसका परिणाम मिलेगा दूसरे जन्म में। कितना आसान हो गया। ठीक है, आपका सारा भिखारीपना चला जाएगा। बराबर है। ये इतना ही समझने का है। इसलिए बताया दादा भगवान ने कि जगत कल्याण का तो हम निमित्त है, और हमें केवल एक ही प्योर आदमी मिल गया, एक ही, ज्यादा नहीं बोला है। एक भी प्योर आदमी मिल गया हमें तो वो हमारे कार्य में बहुत अच्छी मदद हो जाती है जगत कल्याण के यज्ञ में। बराबर है। उसी तरह से समझो कि सभी महात्मा है, आपका पुत्र वो सब भी क्या है कर रहे हैं, क्योंकि यही यज्ञ में है कि भाई अभी हमें मनोवचन क्या है कि 100% प्योरिटी करनी ही है, हमें यही चाहिए। तो काम बन सकता है ना। हाँ, तो ही काम बन सकता है। आज तो कैसा होता है, माइंड में कुछ चलता है और कोई वहां पे जब प्रेजेंट होते हैं तब कुछ होता है, सब एक नहीं होता है। हाँ बराबर है, मन वचन और क्या तीनों में अलग अलग था, उसका प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप कौन से पक्ष में है उसकी कीमत है। बराबर है। आप प्योरिटी के पक्ष में है कि इम्प्योरिटी के पक्ष में है। प्योरिटी की 100% प्योरिटी के पक्ष में। अभी 100% प्योरिटी के पक्ष में है तो जो भी गलत व्यवहार हुआ या जो भी मन वचन क्या में तीनों में अलग अलग जो कुछ भी चला, कमजोरी का पक्ष लिया, कमजोरी को खुराक दिया, उसको प्रोटेक्ट किया, तो किसी के पक्ष में आप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। आपकी कमाई हो गई कि नहीं होगी? हो गई। ठीक है, अभी कमाई होनी शुरू हो गई, पूर्ण कमाई आगे मिलेगी, उसका पूर्ण फल आपको आगे मिलेगा। और चाहिए कितना आपको? कुछ नहीं। यही समझने का है। बराबर। और कुछ पूछना है? ना, बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनेशानंद जी, हमारा समय हो चुका है, तो हम सामायिक प्रतिक्रमण लेंगे। जैसे कि बताया, हम 20 तारीख से 2 जनवरी तक हम हमारे नजदीक के संबंधों का उनके साथ जो दोष हुए हैं उनका प्रतिक्रमण रखा है, अलगपन के सामायिक के साथ। तो हम उसके लिए विधि बुलाते हैं, फिर हम देखेंगे। हाँ, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, नामधारी दीपकानंद से, नामधारी मिनेशानंद से, जो नजदीक के संबंधियों के साथ, जो नजदीक के संबंधियों के साथ दोष हुए हैं, उन सभी को मैं मेरी अंतरात्मा दशा में, जागृत दशा में देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे, शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। आप अलग हो, मिनेशानंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपकानंद रिलेटिव है। मिनेशानंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपकानंद टेम्पररी है। मिनेशानंद टेम्पररी है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वे सभी व्यवस्थित है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जो हमारी चरण विधि में आता है, संसार बचने का आरंभ काल से आज दिन की अध्यक्षण पर्यंत हमसे जो जो दोष हुए हैं वो सभी को अपने नजदीक के संबंधियों के साथ जोड़ देना है। समझ में आया? बहुत अच्छा है। वो भी बोलेंगे, नहीं तो आज तक जो मन दुख हुए हैं, मान भंग, अपेक्षा भंग, संयम भंग, जो जो सब हुआ है वो सभी की हम माफी चाहते हैं। कभी हम शंका तो करते ही नहीं है मीनेशानंद जी, ऐसा होता है? शंका होती ही कहाँ है, खुद पर नहीं होती है। खुद भी तो रे, कदम कदम पर शंका कुशंका इतनी सारी होती रहती है। अभी ऐसे संबंधियों के साथ, ऐसे दोष दृष्टि के साथ अगर हमें रहना है और हम बोलते हैं हमें मोक्ष में जाना है, तो कितना बड़ा विरोधाभास है। तो ये सभी को लक्ष्य में रखकर हमें प्रतिक्रमण करना है अलगपन के साथ, फिर संबंध के साथ रहने का बड़ा मजा आएगा। जय सच्चिदानंद। विनेशान जी, आप त्रिमंत्र बुलाए, मैं फॉलो करूंगा। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव साहुणम। नमो लोए सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। जय सच्चिदानंद। कल रविवार है और 2 जगह पर 24 घंटे की कीर्तन भक्ति चल रही है। एक यहाँ केलनपुर बड़ौदा में और लक्कामान अहमदाबाद में, दोनों जगह पे कीर्तन भक्ति हो रही है। तो उसको लक्ष्य में रखकर कल का प्रोग्राम इस तरह से है। सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि, सुबह का सत्संग 10:15 का नहीं होगा, 3 बजे का सत्संग होगा, 4:30 बजे की कीर्तन भक्ति और आरती भी होगी। पद का प्रोग्राम नहीं है, कल कीर्तन भक्ति और आरती ही करेंगे। शाम को 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, और फिर से अलगपन के सामाई के साथ नजदीक के संबंधियों के साथ हुए दोषों का प्रतिक्रमण करेंगे। सब मिलकर जरूर से पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।